विजिट नेपाल चैनल में आपका स्वागत है। आखिर कौन है सुमना श्रेष्ठ? आजकल भारतीय मीडिया समेत दुनिया भर में उनकी चर्चा है। मुझे नहीं पता था और मैंने खोजी शुरू किया तो पता चला नेपाल के राजनीति में इतना अच्छे लोग भी हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ। सुमना श्रेष्ठ संघीय संसद के तहत दूसरे सदन प्रतिनिधि सभा की सदस्य हैं। उन्हें अनुपातिक चुनाव प्रणाली के तहत आदिवासी समूह के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के माध्यम से चुना गया था। सुमना ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT), स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट USA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की है। इससे पहले उन्होंने अमेरिका के ब्रायन मार कॉलेज से अर्थशास्त्र में और हैवरफोर्ड कॉलेज से गणित में स्नातक किया था। 2072 से पहले सुमना अमेरिका में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) में सलाहकार के रूप में काम कर रही थीं। इससे पहले वह सिटी ग्रुप में ट्रेड एनालिस्ट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। जब साल 2072 में नेपाल में भीषण भूकंप आया तो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। भूकंप के बाद बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने उन्हें नेपाल में विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ काम करने के लिए नेपाल भेजा। इसके बाद वह अमेरिका नहीं लौटी। जब से सुमना ने नेपाल में काम करना शुरू किया है, तब से वह बुनियादी स्तर पर नेपाल और नेपाली के लिए संचालित विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों में शामिल रही हैं। चाहे वह भूकंप के बाद नेपाली प्रवासियों के माध्यम से प्राप्त सहायता सामग्री के संग्रह और वितरण का समन्वय करना हो या कष्टमंडप के पुनर्निर्माण पर उपसमिति का नेतृत्व करना हो या रानी पोखरी बचाओ अभियान में सक्रिय रहना हो, उन्होंने राहत से लेकर पुनर्निर्माण तक की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीनेट के माध्यम से अमेरिकी सरकार से अनुरोध किया कि वह कोविड-19 महामारी के दौरान भी नेपाली नागरिकों को कोविड-19 के खिलाफ टीका उपलब्ध कराएं। सुमना न केवल दिल से परोपकारी और मददगार नहीं है, बल्कि वह एक सफल उद्यमी भी है। उन्होंने कारपूल काठमांडू और मेडिकेशन फॉर नेपाल सहित परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसकी 2016 में कैलिफोर्निया में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रशंसा की थी। कारपूल नेपाल, जिसे प्रतिबंध के कारण उत्पन्न ईंधन समस्या में नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, और नेपाल के लिए दवा, जो विशेष रूप से महान भूकंप के बाद चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। दोनों सफल परियोजनाएं हैं। बहुमुखी प्रतिभा और ज्ञान की धनी सुमना गणित में भी अच्छी हैं। गणित के अलावा उन्हें टोपोलॉजी और ज्योमेट्री में भी विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने एक प्रबंधन सलाहकार के रूप में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कोसी कोलैबोरेटिव प्रबंधन और तकनीकी परामर्श कंपनी, नोवाला बायोटेक स्वास्थ्य उपकरण विनिर्माण और बटुका क्रीमरी आइसक्रीम पार्लर जैसे उद्यम स्थापित किए हैं। प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता रखने वाली एक राजनेता के रूप में सुमना की शुरुआती चरण में मूल रूप से 3 प्राथमिकताएं हैं। पहला है नौकरियां पैदा करना, विशेषकर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। दूसरा है नेपाल के विकास में नेपाली प्रवासियों को शामिल करना, और तीसरा है राजनेताओं के राजनीतिक उत्तराधिकार की योजना बनाना। नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में किसी नायक या मसीहा की नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्वचालित व्यवस्था की जरूरत है। सुमना इसे बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसे आपके समर्थन, सहयोग और सद्भावना की आवश्यकता है। मुझे तो यही लगता है। आपकी राय क्या है? जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय नेपाल।